सीटेट, एमपीटेट, रीट, यूपीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो देखिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहाँ आपको सभी पीडीएफ फाइल्स, नोट्स और आपका सॉफ्ट कॉपी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा डेली लाइव क्लास 11 बजे मॉर्निंग में और शाम को 6 बजे ज़रूर ज्वाइन करिए। लाइव क्लास रहती है डेली। चलिएगा स्टार्ट करेंगे। देखिएगा मैथ्स पैडागोगी के अंतर्गत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट। गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो देखिएगा प्रतिचित्रण क्या होता है, कुछ आपका जैसे कि बहुत सारी क्या होती है यूनिट्स होती है या अंक होते हैं आपका। जैसे कि मैं बता दूं आपका कि 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से बहुत सारे अंक होते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन अंकों का जो रेशियो होता है, आपका जो सम होता है, उनको क्या किया जाता है कि मान लिया जाता है, एजम्पशन किया जाता है उनका, और जो आंसर आपका आने वाला है उत्तर, उसको आपका लिख दिया जाता है। तो यह होता है आपका प्रतिचित्रण। आया समझ में? प्रतिचित्रण मतलब जो अंक होते हैं, डिजिट्स होते हैं, उनके आपका फलन से यह संबंध रखता है। तो यहाँ पर प्रतिचित्रण के लिए कौन सही नहीं है, तो प्रतिचित्रण देखिए स्थानिक चिंतन को बढ़ाता है, अनुपातिक विवेचन को प्रोत्साहित करता है, गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, या फिर प्रतिचित्रण का गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है। क्या आपका यहाँ पर पूछा है सत्य नहीं है, तो देखिएगा गणित पाठ्यक्रम का भाग तो है, यह यहाँ क्या कहा है भाग नहीं है, तो सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन अपने को टिक करना है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए है, गणित के कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है, बताइएगा। कौन कौन से आपका शिक्षा के साधन हो सकते हैं आपका गणित के लिए, जो दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उनको यहाँ पर पढ़ाने के लिए बात की गई है, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर आप जवाब दे रहे हैं टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर और जियो बोर्ड। यह आपका दृष्टि बाधितों के लिए आपका एक सहायक सामग्री या इनका प्रयोग करके, इन साधनों का प्रयोग करके हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं। किस तरह के बच्चे हैं यहाँ, विजुअली जो आपका चैलेंज्ड जो बच्चे होते हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, उनके लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसी एक कारण नहीं माना जाता है, बताइएगा। कक्षा के अनुभव है, प्रतीकात्मक संकेत है, गणित की संरचना या लैंगिक भेद, बताइएगा। तो देखिएगा कारण नहीं मानना है अपने को गणित में। अगर असफल हो रहे हैं तो लैंगिक भेद देखिएगा, कोई बालक है या बालिका है, यह कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा समझ में, तो बालक है या बालिका है और वो गणित में फेल हो रहा है, भयभीत है गणित से, मैथमेटिक्स से डरता है, तो यह लैंगिक भेद जो है यहाँ पर आपका कारक नहीं माना जाता है। आया समझ में? तीसरा ऑप्शन अपने को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। जैसा कि आपका मैं बता दूं, 2 दशमलव वाली संख्याएं एक ले सकते हैं 0.2 और दूसरी लेंगे आपका 0.8। अब देखिएगा इन संख्याओं का योग हमें दर्शाना है, तो ऐसा यह ग्राफ पेपर है पूरा इस तरह से। अब कौन इनमें से महत्वपूर्ण है, तो मैंने बता दिया आपको, ग्राफ पेपर यहाँ पर महत्वता रखता है। आया समझ में? ताकि बच्चा समझेगा कि आपका दशमलव के आपका इधर कौन सी संख्या आती है, दशमलव के उधर आपका कौन सी संख्या रखते हैं, पूरा इसमें हम समझा सकते हैं बच्चों को। डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र फर्श पर अपने पुस्तक रखकर, जैसे कि आपका ये फर्श है इस तरह से, अब फर्श पर क्या किया है बच्चे ने, बुक रख दी है अपनी। अब उसके चारों ओर पेंसिल से लाइन खींच रहा है, ये बुक के चारों ओर आपका लाइन खींच दी है। खींची गई लाइनों की लंबाई का योगफल क्या कहलाएगा? किताब का क्षेत्रफल है, किताब का परिमाप है, फर्श का परिमाप है, या फर्श का क्षेत्रफल, बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो यहां पर देखिएगा, ये जो किताब रखी थी, इस किताब की चारों लाइन खींची, तो ये किताब का परिमाप ही होगा, न कि फर्श का परिमाप। बी ऑप्शन अपने को यहां पर टिक कर लेना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग कौन सा है, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा यहां पर अवधारणाओं का स्पष्टीकरण होना चाहिए गणित की पाठ्य पुस्तक में,
अवधारणाओं की क्रमबद्धता कि आप जो भी सिखाएंगे वो एक सीरीज होगा, सरल से कठिन की ओर चलेंगे ताकि बच्चे का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाए। फिर अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ेंगे, बिल्कुल बच्चे के आने वाले जीवन से संबंधित होना चाहिए आपका मैथमेटिक्स, सभी के लिए जाएंगे, डी ऑप्शन अपने को टिक कर देना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है, बताइएगा। नियम से उदाहरण की ओर जाना कौन सी शिक्षण विधि के अंतर्गत चलते हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, निगमन विधि में नियम पहले बताते हैं फिर आपका उदाहरण। आगमन विधि में इसका उलट है, पहले उदाहरण देंगे फिर आपका नियम की ओर चलेंगे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, सभी विषयों की पैडागोगी के लिए पूछा जा सकता है क्वेश्चन। चलेगा नेक्स्ट है, इकाई योजना के प्रतिपादक हैं, बताइएगा कौन होंगे। तो देखिएगा, इकाई योजना को आपका दूसरा जो नाम है यहां पर आपका कह सकते हैं कि जो परियोजना कार्य है, इकाई योजना विधि, इकाई पाठ योजना अलग है। इकाई पाठ योजना जो है यह आपका किससे संबंधित है, हर्बर्ट से। 1920 में इस विधि का इन्होंने यूज किया था, इकाई पाठ योजना का। लेकिन हमसे यहां पूछा है इकाई योजना के प्रतिपादक विलियम किलपैट्रिक होंगे, डी ऑप्शन अपने को टिक करना है। दोनों ही बता दिया है मैंने, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिएगा, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य सवाल हल करने की क्षमता का विकास करना है, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करना है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, या समस्याओं के हल करने की क्षमता का विकास करना। क्या सही है होगा यहां पर आंसर। तो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करना, सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, बताइएगा। तो देखिएगा, आपका यहां पर समूह बनाना है, एक एक संगतता है क्रमबद्धता है, यह संख्या का नाम याद करना है। तो देखिएगा, पहले ही आपका जो पूर्व संख्या अवधारणा, मतलब पहले से आपको पता है कि ये आपका इस तरह की संख्या होती है, 1 2 3 4 5 इस तरह से। अब देखिएगा, अगर हम गिनती का कौशल बच्चों में विकसित कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं गिनती इस तरह से होती है, तो कौन आवश्यक नहीं है। तो एक संगतता मतलब होता है कि प्रत्येक को आप यहाँ पर पर्टिकुलर या व्यक्तिगत रूप से बताएंगे कि यह 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह से। क्योंकि देखिए, बच्चे को पूर्व संख्या अवधारणा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ रहा है, तो एक एक संगतता यहाँ पर नहीं आपका आवश्यक होगा सीखने में। आया समझ में, बी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखा जा सकता है, गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है यह, आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती है, या हर कोई गणित सीख सकता है, बताइएगा कौन सा कथन सत्य है जल्दी से। तो बिल्कुल सही है। देखिए, एक बालक हो, बालिका हो, आपका प्रौढ़ व्यक्ति हो, तो देखिएगा आपका यहाँ पर बाल मनोविज्ञान या बाल विकास कहता है कि प्रत्येक बच्चा आपका सब कुछ सीख सकता है, तो गणित भी हर कोई सीख सकता है, डी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकल्पना मानचित्र क्या है। जैसे हमें कुछ सिखाना है बच्चों को, तो पहले एज ए टीचर हमें वो चीजें आना चाहिए। तो संकल्पना मानचित्र जो है ये किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, तो ये संकल्पना मानचित्र जो है केवल शिक्षकों के द्वारा बनाया जाना चाहिए। है समझ में, एक तरह का कह सकते हैं कि जैसे हम बनाते हैं ना जो ब्लूप्रिंट, पेपर बनाने से पहले आपका लिखते हैं क्वेश्चंस रफली, तो उस तरह का ही संकल्पना मानचित्र होता है जो केवल शिक्षकों के द्वारा ही तैयार किया जाता है या बनाया जाता है, सी ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय संचारण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता के आधार पर, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता है, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल है, या गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो देखिएगा, यहाँ पर गणितीय संचारण क्या होता है, गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की ये क्षमता होती है, पहला ऑप्शन टिक करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यहां पर महत्वपूर्ण है, बताना है।
तो अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध करवाएंगे आप। कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। या फिर दिया है डी ऑप्शन, कक्षा 1 व 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। बताइएगा क्या सही होगा। गणित शिक्षण और अधिगम के लिए क्या आपका सही होने वाला है। तो देखिएगा गणित का अन्य विषयों जैसे कोई अदर आपका टीचर्स भी है स्कूल में, जैसे हिंदी पढ़ाने वाले हैं, साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो क्या करेंगे कक्षा 1 और 2 के जो भी आपका टीचर्स हैं, जैसे कोई एक्टिविटी वाले टीचर है, पीटी टीचर है, तो क्या करेंगे आप मैथ्स को उन सब्जेक्ट के साथ भी कोरिलेट करेंगे, उनके साथ भी आपको जोड़ेंगे गणित को, तभी बच्चा देखिएगा व्यवहारिक रूप से गणित को समझ सकेगा। ये ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन अपने को टिक करना है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी या ज्ञान होना आवश्यक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। यह योग है, व्यवकलन है, गुणा है या स्थानीय मान। बताइएगा क्या महत्वपूर्ण है यहाँ पर। तो देखिएगा संख्या का दशमलव निरूपण सीखना है तो देखिएगा सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैं बता दूं आपको 2.50। अब दूसरी संख्या लिखी है मैंने 12.5। अब एक और संख्या लिखी है मैंने 0.2। एक और संख्या लिखी है आपका 0। अब इस तरह से मैंने संख्या लिखी है। अब दशमलव जो संख्या मैंने बताई है, जो दशमलव का कॉन्सेप्ट है, उसको समझने के लिए आपको क्या सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण स्थानीय मान का आपको ज्ञान होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए मैं बता दूं कि इकाई का अंक छोड़कर आपको दशमलव लगाना है, तो बच्चे को इकाई का अंक मालूम होना चाहिए कि यह आपका इकाई का अंक है। दहाई का अंक छोड़कर लगाना है तो यह दहाई का अंक है, ऐसा समझ में। दशमलव नहीं लगाना है, केवल एक ही अंक है तो यह है। तो स्थानीय मान का ज्ञान दशमलव के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। देखिएगा अच्छा लगे तो आप एमपीटेट का फुल कोर्स भी खरीद सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन के अंतर्गत ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।